तालियों से आइए अभिनंदन करें आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदय का। आज इस सम्मान समारोह में उपस्थित सभी अवार्डी टीचर्स, प्रिंसिपल्स, एजुकेशन डिपार्टमेंट के सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और विशेषकर जो पिछले 2 साल से कोविड के कारण ये अवार्ड फंक्शन नहीं हो पा रहा था, आज हमारी जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है, मैं उसको भी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने पिछले लगभग 2 महीने में, मेरी व्यस्तताएं थीं, कुछ चुनावी व्यस्तताएं थीं, लेकिन उसके बीच भी पुश कर करके कि नहीं अब तो ये करना ही है, हमको 2 साल से नहीं हुआ। तो एक बार जोरदार तालियां उनके लिए भी बजा दीजिए जिन्होंने बहुत परस्यू करके इस प्रोग्राम को आयोजित कराया है। क्योंकि कोविड से जैसे जैसे हम सब बाहर निकले हैं, वैसे वैसे स्कूल खोलना, स्कूल में पढ़ाई को वापस चालू कराना, अटेंडेंस इंश्योर करना, आगे एग्जाम की तैयारी करना, जो लर्निंग लॉस हुआ है उस गैप को भरना, ये सब कहीं ना कहीं हम सबकी प्रायोरिटी में है। लेकिन पिछले दिनों में जो अच्छा हुआ उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए कहीं ना कहीं हम सबके मन में था, हाँ कर लेंगे अभी थोड़ा और हफ्ते भर बाद। लेकिन जिस तरह से इस ऑर्गेनाइजिंग टीम ने जो अवार्ड, ये फंक्शन ऑर्गेनाइज करती है, मैडम है और इनकी पूरी टीम है, इस सब ने जिस तरह से इसको पुश करके आज प्रोग्राम को किया है, मैं बधाई देता हूं उनको कि आपने इस प्रोग्राम को आखिर अवार्ड फंक्शन को 2 साल के अंतराल के बाद, कोविड के तमाम चैलेंजेस के बाद भी कराया। कोविड में, खासतौर से कोविड ईयर्स में हमारे टीचर्स ने जिस तरह से, गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल दोनों में ही, जिस तरह से अनप्रिपेयर्ड तरीके से, क्योंकि हम कोई भी तैयार नहीं थे इतनी बड़ी त्रासदी के लिए, लेकिन उसके बावजूद पढ़ाई में बच्चों का कम से कम नुकसान हो, उसको सब ने अपने तन मन धन से सेवा की, बच्चों की, समाज की, अपने पढ़ाई को नीचे नहीं आने दिया। उसके लिए तो पूरी की पूरी टीम एजुकेशन दिल्ली, जिसमें सभी टीचर्स और सभी लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं। आज एक्सेलेंस अवार्ड के अवसर पर हम 2 गवर्नमेंट स्कूल, जो स्टेट बेस्ट गवर्नमेंट स्कूल का अवार्ड ले रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट के बेस्ट स्कूल हर एक जिले से, जिसमें 26 अवार्ड दिए जा रहे हैं, जोनल बेस्ट स्कूल जिसमें 49 अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, बेस्ट प्रतिभा स्कूल 2 अवार्ड दिए जा रहे हैं, और बेस्ट गवर्नमेंट एडेड स्कूल जिसमें 9 अवार्ड दिए जा रहे हैं, और बेस्ट प्राइवेट स्कूल जिसमें 5 अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। मैं सभी टीचर्स को, सभी प्रिंसिपल्स को, स्टूडेंट्स को उसके लिए बधाई देना चाहता हूं। साथ साथ में ये जो पैरामीटर है अवार्ड देने का, ये भी बहुत एग्जॉस्टिव है। ऐसा नहीं है कि किसी ने ज्यादा नंबर ले आए या ज्यादा पास हो गए, क्योंकि अब धीरे धीरे गवर्नमेंट में भी और प्राइवेट में भी हम धीरे धीरे इस स्तर पे पहुंच रहे हैं कि रिजल्ट ऑलमोस्ट सबका क्लोजर टू 100% पहुंच रहा है। तो वैसे में कंपटीशन फिर कुछ और पैरामीटर्स पे होना चाहिए, और ये पैरामीटर्स इस बार के जो रहे वो भी बहुत एग्जॉस्टिव हैं। सिलेक्शन ऑफ दीज अवार्ड्स, जिसमें सीबीएसई का रिजल्ट्स एक पैरामीटर है, पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट इन को करिकुलर एक्टिविटीज दूसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, एनरोलमेंट एक और पैरामीटर है, एक्सेसिबिलिटी ऑफ स्कूल, एडमिशन ऑफ स्टूडेंट्स इन प्रोफेशनल कोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक एम्यूनिटीज, स्टेटस ऑफ लाइब्रेरी, एवरेज अटेंडेंस, स्टाफ वर्किंग इन स्कूल, ये सारे पैरामीटर्स हैं जिनके आधार पर किसी चीज को हम एक्सेलेंस की कैटेगरी में लेके आते हैं। तो आप सब लोग इन सारी कैटेगरीज को पार करके एक्सेलेंस अवार्ड तक पहुंचे हैं, इसके लिए आपको बधाई, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आगे के लिए ये कहते हैं कि एक्सेलेंस की दौड़ में सबसे बड़ी चुनौती तब आती है जब आप एक्सेलेंट बन जाते हैं। उससे पहले अगर आप एक्सेलेंट हैं तो आपकी चुनौती नॉन एक्सेलेंट लोगों के साथ होती है, जिसमें आप बढ़ते चले जाते हैं, उसमें आपको ज्यादा झंझट होता नहीं है। असली चुनौती आगे बढ़ने की तब आती है जब आप एक्सेलेंट बन जाते हैं। तो आज सरकार की ओर से, दिल्ली सरकार शिक्षा विभाग की ओर से भी आपको अवार्ड दिया जाना इस बात का प्रमाण है, और अदरवाइज भी आपका पूरा काम इस बात का प्रमाण है कि आपका काम, आपका स्कूल बहुत एक्सेलेंट है। अब एक्सेलेंट स्कूल के सामने चुनौती है कि अब आपको खुद से मुकाबला करना है। आगे तो बढ़ना पड़ेगा,
लेकिन आगे बढ़ने के लिए अब आपका मुकाबला खुद का खुद से होना है। आपको आज जहां आप खड़े हैं वहीं से आगे बढ़ना है, क्योंकि जो कुछ सिलेबस में लिखा है, जो कुछ हमारे सर्कुलर्स में लिखा है, जो कुछ एनसीईआरटी ने तय किया है, जो कुछ एससीईआरटी ने तय किया है, जो कुछ डिफाइंड मैंडेट है, किताबों में जो सिलेबस लिख दिया गया पाठ्यक्रम, उस सबको अगर आप ठीक से डिलीवर कर पाते हैं तो आप सक्सेसफुल हैं, एक्सीलेंट नहीं है। इससे आगे आप आउट ऑफ द बॉक्स कुछ कर पाते हैं तो आप एक्सीलेंट हैं, और वहां तक आप पहुंच गए हैं। इसके आगे के मापदंड भी आपको खुद तय करने हैं, इसके आगे के गोल्स भी आपको खुद अचीव करने हैं। कोई नया गोल आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, किसी सर्कुलर में नहीं मिलेगा, किसी कानून में नहीं मिलेगा। बस आप सब आगे बढ़ते रहें और हमारे बच्चों को आगे बढ़ाते रहें, और हिंदुस्तान को, हमारे भारत को, हर पीढ़ी को उतनी मजबूती देते रहें जिससे कि हम देश और दुनिया के फलक पे खड़े होकर कह सकें कि हाँ, हम भी एक्सीलेंट हैं। थैंक यू वेरी मच। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें